हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ निकी मेहरा और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते ही है कि एमपी महिला सुपरवाइज़र की आंसर की आ चुकी है और आंसर की देखने के बाद में आप सभी में को बहुत सारा डाउट भी हुआ होगा। कुछ लोगों के नंबर्स जो आंसर की आई है उसमें ज़्यादा दिख रहे होंगे क्योंकि मेरा जो क्योंकि मैं बताती हूँ, मेरा जो रहा था 161 जो स्कोर रहा था, तो मुझे उसमें ना 162 नंबर, मतलब जब मैंने काउंट किया, मैंने देखा तो उसमें 162 नंबर, मतलब एक नंबर ज़्यादा बढ़ के मुझे दिखा। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से शायद कोई ऐसा होगा ज़रूर जिनके शायद एग्ज़ाम में स्कोर जो था जो स्क्रीन पर दिखाया गया कंप्यूटर पे, वो शायद जो भी रहा होगा स्कोर, लेकिन उससे शायद 1-2 नंबर शायद कम करके दिखाया होगा। लेकिन मेरे इस पे जो मैंने अभी आंसर की देखा, उसमें जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि मेरा 161 नहीं 162 आए थे नंबर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके नंबर या तो घटे होंगे या तो बढ़े होंगे। और आंसर की जैसे कि आप लोगों ने आपके आंसर की देखी होंगी, अच्छे से भी देखा होगा आपने प्रॉपर, जैसे कि एक सिस्टमेटिक, जैसे पोषण और स्वास्थ्य का अलग और फिर मैनेजमेंट का और जीके जीएस मैनेजमेंट और सीटीपी, ये तीनों को यदि अलग अलग पोर्शन में करके देखा होगा तो आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा कि आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो कितने आंसर्स कितना सही है और कितना गलत है। इसलिए आंसर की को आप अच्छे से देखें क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है और मैंने देखा और उसके बाद में मुझे पता चला कि ये जो आंसर की है इसमें जो क्वेश्चंस है वो कुछ जो क्वेश्चंस है वो सही भी किए थे मैंने, मतलब जो शायद एक आधा नंबर ऊपर मिल गया मुझे अभी। अब देखते हैं कि वो लोग कैसा, मतलब ये करता है, ये तो अब आगे पता चलेगा। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से भी कोई ऐसा होगा जिनके एग्ज़ाम में जो स्कोर आए हैं उससे थोड़ा 1-2 बढ़कर ही अभी आंसर की में दिखाई दिए होंगे। क्या आप लोगों के भी एग्ज़ाम में इस तरीके से दिखाया गया मॉनिटर पे कि आप लोगों का इतना स्कोर है लेकिन उससे कम करके दिखाया हो और अभी आंसर की में कुछ और बता रहा हो? सो यदि आपको ऐसा कोई डाउट है, ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे साथ ही क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मुझे ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन आप लोग, यदि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोगों के नंबर कम आए हैं एग्ज़ाम में, लेकिन अभी जब आंसर की देख रहे हैं तो आंसर की में ज़्यादा नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मतलब ये कह सकते हैं ना हम लोग कि यदि हम लोगों ने आंसर्स जो हम लोगों ने किए थे वो सही है तो फिर इतना सारा, मतलब जो हम लोग जब आंसर की देख रहे हैं तो उसमें हमारा नंबर इंक्रीज़ कैसे बता रहे हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन लेट्स सी कि ऐसा क्यों है और आई होप सो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से भी कोई लोग ऐसा होगा जिनके नंबर्स बड़े होंगे, एग्ज़ाम के स्कोर से ज़्यादा स्कोर शायद अभी दिखाई पड़ रहे होंगे, 1-2 स्कोर शायद 1-2 नंबर शायद ऊपर हुए होंगे या जो भी बात है आप लोगों का है ना, क्योंकि मैंने तो एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस किया कि मैंने कहाँ पे गलती कर दी, मैंने क्या किया एग्ज़ाम में जिससे कि मेरा इतना कम स्कोर बना, वो सारी चीज़ें। और या आप सभी लोग भी इस चीज़ पर ध्यान दें और जो एग्ज़ाम में जो आप लोगों के स्कोर आया है उससे थोड़ा सा कंपेयर करें अपने आंसर की को और देखें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ जगह सिस्टम का भी शायद इशू था और टेक्निकल इशू शायद हो सकता है, मैं भी पॉसिबल। और ये तो बात अच्छी है कि 1-2 नंबर शायद बढ़ गए होंगे, किसी के बढ़ गए हैं और किसी के घट गए हैं नंबर ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से अपने आंसर की को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, एक एक क्वेश्चंस को सिस्टमैटिक पढ़ें, प्रॉपर एक पेज ले और उस पर अपने 200 क्वेश्चंस का एक प्रॉपर ये सीक्वेंस बना ले। इसमें मैनेजमेंट के कितने हैं, सीटीपी के कितने हैं, जीके जीएस के कितने हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब जो हमारे जो 3-4 जो पोर्शंस हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप सिस्टमेटिक लिखें। फिर उसके 50 मार्क्स, किसके 55 मार्क्स, 45 ऐसे करके आप लोग अच्छे से उसका एक प्रॉपर ये बना लें, लेआउट बना लें और अच्छे से फिर उसको रीड करें, देखें, एनालिसिस करें कि एक्चुअली क्या ये सही है हम लोगों ने जो किया है पेपर और जो अभी आंसर की आई है क्या वो सही है। हम
हमारे एग्ज़ाम स्कोर के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और यदि आप लोगों के भी साथ ऐसा हुआ है कि मेरे नंबर बढ़े हैं या घटे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।